है उनके निजी। देखिए आप लोग का भी आदत इतना ये हो गया ना, एकदम फटे में टांग अड़ाना है। अरे छोड़ दो ना भाई, पवन सिंह ज्योति सिंह को बख्श दो आप लोग, अब आगे बढ़ो। दुनिया में और भी कहां से कहां देश जा रहा है, हमारा बिहार यही यार भतार पे लटका हुआ है। कहां से वो प्रताड़ित लड़की लग रही है आपको? उससे ज्यादा प्रताड़ित तो हम अपने आप को समझ रहे हैं। वो इतना सशक्त बच्ची है, इतना मीडिया में एकदम जबरदस्त तरीके से बोली, वो प्रताड़ित लग रही है आपको? वो कितनों को प्रताड़ित कर देगी, अभी देखते रहिए आप। शादी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक मर्यादा है, एक समाज की एक ऐसी चीज है, धरोहर है। शादी एक दो संबंधों, दो परिवारों का, एक पति पत्नी का मेल मिलाप और उससे एक बच्चे का सृजन कीजिए। अब चुनाव में उसे क्या मदद चाहिए हम लोगों से, वो किया जाएगा। और हम भगवान से कामना करते हैं कि कोई ना कोई पार्टी ज्योति को टिकट दे ताकि वो आगे बढ़े, जीवन में खुशहाल रहे। पवन सिंह को ज्योति सिंह का चुनाव में साथ देना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। क्यों नहीं, हम क्यों बोलेंगे नहीं देना चाहिए? आप ज्योति सिंह का चुनाव में साथ देंगी? अगर उसे मेरी मदद चाहिए होगी, जैसे पवन भाई के यहाँ से खबर आया था तब हम लोग गए थे, वैसे उसके यहाँ से भी खबर आएगा तो जरूर जाएंगे। एक इज्जत किसी की जब लूटती है ना, किसी महिला की, वो मीडिया में बैठ नहीं सकती। वो महिला अगर इज्जत लुट गई किसी लड़की की तो वो मीडिया में बोलने लायक नहीं रहती, वो इतनी प्रताड़ित फील करती है। अगर एक महिला स्ट्रगल करके अपने आप को रणभूमि, ये रणभूमि है ज्योति के लिए ना, तो अगर उतार के मेहनत कर रही है तो इसमें दुख का बात कहाँ है, ये तो खुशी की बात है। और पूरा समर्थन रहेगा महिला होने के नाते। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं महिला विकास मंच में मौजूद हूँ और हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षिका जो है बीना मानवी मैम है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महिला प्रताड़ित होती है पूरे बिहार में या देश में, बिना मैम पे विश्वास रखती है और महिला विकास मंच पे पहुंचती है करके, तो क्या हमारा जो समाज, जो अच्छे संस्कार, हमारा जो देश है, उसमें महिलाओं को काफी इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जिस महिलाओं पे अत्याचार होता है या प्रताड़ित होती है, उनके लिए आप लोग खड़े होते हैं। एक इज्जत किसी की जब लूटती है ना, किसी महिला की, वो मीडिया में बैठ नहीं सकती। वो महिला अगर इज्जत लुट गई किसी लड़की की तो वो मीडिया में बोलने लायक नहीं रहती, वो इतनी प्रताड़ित फील करती है। कहां से वो प्रताड़ित लड़की लग रही है आपको? उससे ज्यादा प्रताड़ित तो हम अपने आप को समझ रहे हैं। वो इतना सशक्त बच्ची है, इतना मीडिया में एकदम जबरदस्त तरीके से बोली, वो प्रताड़ित लग रही है आपको? वो कितनों को प्रताड़ित कर देगी, अभी देखते रहिए आप। दोनों की गलती बराबर है यहाँ। क्या इसको शादी माना जाएगा? ना, इसको शादी आप कैसे मान सकते हैं? लेकिन ये शादी थोड़ी होगी। शादी दो परिवारों का मिलन होता है। शादी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक मर्यादा है, एक समाज की एक ऐसी चीज है, धरोहर है। शादी एक दो संबंधों, दो परिवारों का, एक पति पत्नी का मेल मिलाप और उससे एक बच्चे का सृजन और उस बच्चे के सृजन से समाज का सृजन होता है। और इसको आप शादी कह दोगे? इसमें क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए दोनों समझे, हम क्या बोल सकते हैं इसमें, हम कानून थोड़ी हैं। चलिए, देखिए हमारे साथ बीना मानवी मौजूद है। तो हमें ये देखना है, हम सभी पार्टी पे बात कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि इस आगामी चुनाव में कितनी पार्टी ईमानदारी पूर्वक अपनी अपने क्षेत्र से, अपने अपने पार्टी से महिलाओं को टिकट दे रही है, महिलाओं, कोई भी पार्टी हो। महिलाओं पे एक बात आ रही है। आपके ही भाई है पावर स्टार पवन सिंह, जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है और लगातार मेहनत कर रही काराकाट क्षेत्र में। पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं निर्दलीय। तो क्या काराकाट से ये चर्चा चल रही है कि आप ही की पार्टी, नीतीश कुमार की जदयू की पार्टी से ज्योति सिंह को चुनाव का टिकट मिल सकता है? बहुत अच्छी बात है। अगर एक महिला स्ट्रगल करके अपने आप को रणभूमि, ये रणभूमि है ज्योति के लिए ना, तो अगर उतार के मेहनत कर रही है तो इसमें दुख का बात कहाँ है, ये तो खुशी की बात है। और पूरा समर्थन रहेगा महिला होने के नाते। नॉट ओनली दिस, जिस भी पार्टी से, जहां से भी जो भी महिला खड़ी हो रही है, वो तमाम महिलाओं को महिला विकास मंच से हम शुभकामनाएं भी भेजेंगे और हमारा समर्थन भी रहेगा। एक दुख की बात है इसमें, क्या? पावर स्टार पवन सिंह जी अभी तक अपनी पत्नी ज्योति सिंह से बात नहीं हो पा रही। वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं और अभी तक उनका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। ये उनका निजी मामला है ना, वो उनसे जाके पूछे क्यों। लेकिन ज्योति सिंह तो पवन सिंह का समर्थन कर रही थी, क्या हुआ? अच्छी बात है, उनके निजी। देखिए आप लोग का भी आदत इतना ये हो गया ना, एकदम फटे में टांग अड़ाना है। अरे छोड़ दो ना भाई, पवन सिंह ज्योति सिंह को बख्श दो आप लोग, अब आगे बढ़ो। दुनिया में और भी कहां से कहां देश जा रहा है, हमारा बिहार
समाचार यही यार भतार पे लटका हुआ है, क्या मतलब है यार? नहीं मैम, जैसे पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप भी उनका साथ देती हैं और ज्योति सिंह भी आती हैं और अपने पति पवन सिंह का चुनाव के लिए मतलब कि 45 डिग्री टेम्परेचर में खाली पैर भी चुनाव का प्रचार करती हैं, काफी सहयोग करती है। लेकिन अभी जब उनकी बारी आई तो पवन सिंह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको? सारी मैडम लोग थी चुनाव पे, था यहाँ जितनी बैठी हैं, देखिए दीपशिखा भी थी, उधर पूर्णा जी भी थी, उधर सब लोग मैडम लोग थे समर्थन। तो समर्थन देने का मतलब ये थोड़ी, भाई बहन का रिश्ता अलग है, ज्योति का भी बतौर भाभी का रिश्ता अलग है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के बात कीजिए। अब चुनाव में उसे क्या मदद चाहिए हम लोगों से, वो किया जाएगा। और हम भगवान से कामना करते हैं कि कोई ना कोई पार्टी ज्योति को टिकट दे ताकि वो आगे बढ़े, जीवन में खुशहाल रहे। एक अंतिम सवाल आपसे, पवन सिंह को ज्योति सिंह का चुनाव में साथ देना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। क्यों नहीं, हम क्यों बोलेंगे नहीं देना चाहिए? आप ज्योति सिंह का चुनाव में साथ देंगी? अगर उसे मेरी मदद चाहिए होगी, जैसे पवन भाई के यहाँ से खबर आया था तब हम लोग गए थे, वैसे उसके यहाँ से भी खबर आएगा तो जरूर जाएंगे। बिना बुलाए तो हम अपने मायके नहीं जाते हैं, तो वहां कहाँ चले जाएंगे? आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षिका बीना मैम मौजूद थी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।